अक्सर लोग इतिहास के पन्नों में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लड़ने वाले हीरो को तो याद रखते हैं, लेकिन हीरोइनों को भूल जाते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ऐसे हजारों महिलाओं ने भारत का भविष्य बदलने में अपना पूरा योगदान दिया है। तो चलिए याद करते हैं ऐसी भूली चुकी वीरांगनाओं को। उनमें से एक वीरांगना है गुलाब कौर, जिनका जन्म 1890 में पंजाब के संगरूर जिले के बख्शीवाला गांव में हुआ था। बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। गुलाब कौर का विवाह मान सिंह से हुआ था। विवाह के बाद ये लोग फिलीपींस जा रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध गदर पार्टी के सदस्य से इनकी मुलाकात हुई। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन था, जिसको प्रवासी भारतीयों द्वारा संचालित किया जाता था। गदर पार्टी को ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। इस बीच गुलाब कौर ने अपने पति को छोड़कर देश के लिए गदर आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। वे चाहती तो अपने पति के साथ फिलीपींस में ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन वे सारे ऐशो आराम छोड़कर क्रांति की आग में कूद गईं। वे गदर पार्टी के सदस्यों को हथियार और गोला बारूद भी बांटती थी। वे कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर जैसे स्थानों में एक सक्रिय कॉमरेड बन गए थे, जो सशस्त्र क्रांति के लिए लोगों को जुटा रही थी। वे लंगर पानी का जिम्मा भी संभालती थीं। एक दूसरी भूली बिसरी वीरांगना है झलकारी बाई। साथ ही गदर पार्टी में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी किया करती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं। अपनी इसी खूबी के कारण वह शत्रु को गुमराह करने के लिए रानी के वेश में युद्ध किया करती थीं। सन 1857 की क्रांति में झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी बाई ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने के लिए लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर झांसी की सेना की कमान संभालकर जनरल यूरोज के शिविर में उससे मिलने पहुंच गई और इधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जान बचाने का अवसर मिल गया। जब यूरोज ने उनसे पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया कि मुझे फांसी दो। स्वतंत्रता संग्राम की एक और भूली बिसरी वीरांगना उदा देवी पासी हैं। उन्होंने लड़ाई के समय पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया। लड़ाई के समय वे अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। इस लड़ाई में उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। ब्रिटिश सैनिकों ने जब वे पेड़ पर से उतर रही थी तो उन्हें गोली मार दी। इस तरह से ये वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई। तो सलाम करते हैं ऐसी नारी शक्तियों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।